जम्मू कश्मीर स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति जम्मू पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। टीम कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी और आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से समिति मुलाकात करेगी। इस दौरान संपत्ति कर और विध्वंस अभियान के अलावा जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा होगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शिवसेना ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान शिवसेना नेताओं के अलावा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि ने कड़ा विरोध करते हुए संपत्ति कर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं और संपत्ति कर लगाने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज शिवसेना के साथ कई अन्य पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो यहां जम्मू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनकी मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स को ना लगाया जाए क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स काफी नुकसान जो है पहुंचाएगा उनको, उनकी जेब पे अतिरिक्त बोझ डालेगा। और कई पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई सामाजिक संगठन, सियासी संगठन, उनके नुमाइंदे भी शिवसेना के साथ यहाँ पे शामिल हैं। आज तमाम जो पार्टियों के नुमाइंदे आपके साथ हैं, क्या कुछ ज्वाइंट आपकी मांग है? देखिए, एक ही मांग है जो जम्मू कश्मीर की जनता पर लगातार जो है करों का बोझ डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने स्टेटहुड मांगा है, राज्य का दर्जा मांगा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का जो है मांग की जा रही है लगातार। यहाँ के लोगों के साथ विकास का वादा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था, बेहतर व्यापार का वादा किया गया था, बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। वो कोई भी वादा तो जमीनी तौर पर पूरा नहीं हुआ, मगर लगातार जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को करों के बोझ तले जो है लगातार दबाया जा रहा है। आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं। शिवसेना हमारे साथ, ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट है, सैनिक समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, यहाँ पर तमाम कई और पार्टियां जितनी भी यहां पर आई हैं, सबकी एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर जो पहले से ही करों के बोझ तले दबी हुई है, यहां का व्यापार चौपट है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बिजली के बिल पहले ही बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, पानी के बिलों के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, उस पर संपत्ति कर ना लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जनता पर रहम करें और संपत्ति कर को जो है तत्काल रूप के अंदर रोल बैक किया जाए, वापिस लिया जाए। तो वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसी की मांग को लेते हुए तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो है आज यहां जम्मू अम्फला में बैठ के अपना प्रोटेस्ट किया है और हंगर स्ट्राइक इन्होंने आज की है। एक दिन की हंगर स्ट्राइक में रहेंगे ताकि अपना एक जो गुस्सा है, रोष है, वो व्यक्त कर पाए। जहां के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर पीडीपी की जम्मू जिला यूनिट ने संपत्ति कर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान आज भी जारी रखा। ये सिग्नेचर कैंपेन पीडीपी द्वारा विरोध दर्ज करने और हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए संपत्ति कर अधिसूचना के खिलाफ जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। पीडीपी नेताओं ने गांधीनगर के गोले मार्केट इलाके में आज अभियान चलाया। इस मौके पर पीडीपी नेताओं ने कहा कि गरीब लोग संपत्ति कर व्यवस्था से बुरी तरह प्रभावित होंगे और इसके लिए सरकार को यह आदेश फौरी वापस लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगाया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे हैं। और पीडीपी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, शुरू किया है। कुछ दिन पहले से ये कैंपेन शुरू हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो पीडीपी का यूनिट है उनकी तरफ से गोल मार्केट में ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अलियास है। आपने आज सिग्नेचर कैंपेन में जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आपने सिग्नेचर किया है, क्यों लगता है आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो जहाँ तक सोचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमारे मतलब पुरखों की कमाई है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। इस पर बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बाकी लीडरान हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र टिंकू है।
आप पीडीपी से हैं, आपने सिग्नेचर कैंपेन लगाया, क्यों शुरू किया? हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग ये लोगों की वजह से लगाया है। लोगों का मन नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दें। लोग जो हैं हमारी स्टेट के गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, दुकानदारों के काम भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जीरो है सिस्टम। इस वजह से ये लोग इसके प्रॉपर्टी टैक्स के काबिल नहीं है बेचारे। ये कहाँ से, ऑलरेडी इतने टैक्स लगे हुए हैं। रोज म्युनिसिपैलिटी जो है महीने भर का हर एक घर से 100 रुपया ले जाती है, महीने का 1200 रुपया वो टैक्स हो गया। और कितने टैक्स भरेंगे ये? सिग्नेचर कैंपेन कब तक ये चलता रहेगा, इस पर जरा बताएं। ये कंटिन्यू चलेगा थोड़े दिन, जब तक हमें ये लगता है ऊपर से इशारा नहीं मिलेगा कि एलजी साहब जो हैं इस पे थोड़ा नरम हुए हैं, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। गैप देंगे बीच में, लेकिन ये चलता ही रहेगा। कैसा रेस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं कि लोग अपने आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती से जो तो कर नहीं रहे हैं। हम जब कहते थे ना, हमारी मैडम महबूबा जी जब बोलते थे कि 370-35 पे, कि लोग कहते थे कि नहीं यार ये कश्मीर की पार्टी है। लेकिन आज आपने भी देख लिया, और जहाँ के लोग जो बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं पीडीपी के नाम पे, कि लोग जो 370-35 से जो चोरी से हमसे लूटा गया था उसके खिलाफ हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसके काबिल नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। पहले तो हमें कोरोना की मार पड़ी हुई है, बाजारों में काम नहीं है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात है जो हमें कंपेयर करते हैं लुधियाने से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। दिल्ली कितना बड़ा है, लुधियाने में इंडस्ट्री कितनी है, हमारे जम्मू में क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे।